Hello everyone, myself Shikha Agarwal, currently working with Yog Ratna. Today we are going to discuss about very common problem that is called insomnia और अनिद्रा. आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है यंगस्टर्स में, स्पेशली टीनेजर्स में, ड्यू टू लॉट ऑफ स्ट्रेस और लॉट ऑफ थिंकिंग. So many reasons are behind. So today we are going to discuss about it. I know this is going to be the very common problem for you all. So that's why, keeping all these things in the mind, we are going to discuss what are the solutions of this problem. So, insomnia or anidra. सबसे पहले we are going to discuss about what are the factors that are responsible for insomnia और अनिद्रा का ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको अनिद्रा की ओर प्रभावित करती हैं. सबसे पहली चीज़, द मेन रीज़न बिहाइंड इट इज़ ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग इज़ नॉट कि आप राई का पहाड़ बना रहे हो, इन सेंस if I go there, okay, if I meet him, not in that sense. Overthinking is basically आपका जो ओवरथिंकिंग ये भी हो सकती है अनडाउटेडली कि आप बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेके उसकी प्रोबेबिलिटी सोच रहे हो. इट मे बी द ओवरथिंकिंग बट नॉट एक्चुअल ओवरथिंकिंग. Overthinking is basically, suppose you are having your exam, suppose you are going, you will have your exam, suppose आज आपने कुछ किया है, जो सपोज, तो आप रात को जब सोने का टाइम है वही चीज़ें आप रिवाइज कर रहे हो. यू आर रिवाइजिंग योर होल डे और यू आर रिवाइजिंग एनी सिंगल मोमेंट मैनी टाइम्स. दैट इज़ ओवर थिंकिंग. इट मीन्स हो सकता है ऐसी कोई पास्ट की एक्टिविटी है जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप. सो बिफोर स्लीप यू यूज टू रिकॉल दोज मोमेंट्स, जिसकी वजह से आपको अनिद्रा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्लीपलेसनेस फील होना शुरू हो जाता है. ऐसे ही मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. सेकेंड इज डेल्टा रेज. 4 काइंड ऑफ डेल्टा रेज होती हैं जो बेसिकली आपको रात के टाइम ही आती हैं. वो बेसिकली डेल्टा रेज आर ओनली कम इन नाइट ओनली. अराउंड 10:30 द फर्स्ट डेल्टा रे कम्स. अगर आपने उस डेल्टा वेव को कैच कर लिया तो इट मीन्स आप, these are 4 steps, 1 2 3 4. सो 4 वेव्स आती हैं. अगर आपने फर्स्ट वेव को कैच कर लिया 10:30 अराउंड, देन स्टेप बाय स्टेप यू आर गोइंग इन अ डीपर स्लीप. बट अगर 10 साढ़े 10 बजे यू आर एंगेज इन टीवी, योर फोन्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक्स और समवेयर एल्स विद हाई लाइट, इट मीन्स you will definitely going to miss your delta wave. Third, probably you are getting a highlight, means आपकी आँखों में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी लाइट आ रही है, जिसकी वजह से योर बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द स्लीप. जैसे कि ऐसा हो सकता है आप कहेंगे कि नहीं, मेरे रूम में तो कोई भी लाइट नहीं है एक्सेप्ट द AC. So for the reason so the next I'm going to tell, suppose you are sleeping and your stabilizer has that red button, that red light very high. Suppose you have closed your eyes and still your biological clock is receiving that light. No, it's not dark, then you are not going to sleep. It means अगर आपके स्टेबलाइजर से लाल या कोई भी अन्य जो लाइट है आपने आंखें बंद करी हुई है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है कि यू आर कि इट्स नॉट डार्क, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप. सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि यू शुड आई विल नॉट सजेस्ट इट टू क्लोज AC, बट या आई विल सजेस्ट यू दैट आइदर यू कैन चेंज योर पैटर्न. इन सेंस अगर आप AC की तरफ फेस करके सो रहे हैं, सो यू शुड चेंज योर साइड वाइज. इफ़ यू आर स्लीपिंग टूवर्ड्स राइट साइड, देन स्लीप टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. उससे क्या होगा कि आपका जो डार्कर साइड है, आपका जो अदर साइड है, उस तरफ फेस होगा एंड इट विल नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट इन बिटवीन योर आइज. नेक्स्ट, एक चीज़ मैं आपको एक विद डिस्क्लेमर बोलना चाहती हूँ कि देयर इज़ नो सिंगल फूड, लाइक लिटरली नो सिंगल फूड विच कैन इंड्यूस स्लीप. And all those quacks who suggest you to take
चूरन, chutney for the sleep is totally fake, and you are literally risk your life for that churn chutney. So I would suggest you to go for some scientific things which actually induce your sleep instead of those herbal preparations. नेक्स्ट आपको अब मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी स्लीप इंड्यूस कर सकते हैं. सो देयर आर टू थेरेपीज. द वन इज डाइट थेरेपी and the second is environmental changes. Third is some lifestyle changes. So the first one that we are going to talk about is dietary changes. शायद आप ये नहीं जानते लेकिन after 3 p.m. your body start producing melatonin, और melatonin is responsible for the sleep. The more your melatonin level is, the high you will lead to the high you will prone to get deep sleep. So for that you should take those foods after 3 p.m. which induce melatonin. Some of the foods I can tell you are pistachios, pista, which are very high in melatonin. Second, nuts like walnuts, almond. There are so many of foods which are high in melatonin. So basically you should plan them to take after 3 p.m. so that you can support your melatonin and induce your sleep. So this is the basic diet therapy for insomnia if you are feeling insomnia. Second point under this diet therapy is to take milk. The reason, पहले के टाइम में आपको सोने से पहले कहा जाता था कि टेक मिल्क बिफोर स्लीप. द रीज़न इज मिल्क इंड्यूस स्लीप एज इट कंटेन्स मेलेटोनिन hormone. So you should consume milk, not this much, but yeah, at least 150 ml of milk you should consume before sleep. This definitely induce sleep. Moving forward, the next is environmental changes. शायद आपने ये नोटिस किया हो कि ड्यूरिंग विंटर्स यू ऑलवेज फील स्लीपी. द मेन रीज़न इज द टेम्परेचर. वेन एवर द टेम्परेचर इज लो, योर बॉडी इंड्यूस स्लीप, एंड फॉर दैट what you need to change is just make your temperature between 16 to 22 degrees Celsius of your AC. Then you will definitely feel sleepy. Second point under this is to close all the lights if you are having them after 10. If you are doing work, suppose सबसे पहले तो आप अपने आप को ट्रेन कीजिए कि you have to sleep before 10:15. You should fix your timetable to sleep before 10:15. But if somehow or if your profession is not allowing you, then you should go for a low light. Means instead of using that LED lights after 10, you should go for night bulbs. इससे क्या होता है, whenever you have light area, whenever you go in light area, your body receives a signal that it is not dark, due to which your body will always feel active and your body will not receive the signal of sleep. So for that you should go to the low light area even if you are working. And the third is lifestyle changes. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहला एक्सरसाइज करना होगा. एंड द रीज़न बिहाइंड इज आपकी सेल्स थक नहीं रहे हैं. कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत चढ़ाई वगैरह कर ले, सपोज इफ़ यू गोइंग अगर आप हिल स्टेशंस पे जाते हैं जहाँ पे आप थोड़ी सी भी ट्रैकिंग करोगे तो आपको शाम को फील होगा एक तो बहुत ज़्यादा स्लीपी एंड ऑल्सो आपको थोड़ा बुखार जैसे लगेगा. द रीज़न इज़ कि आपकी बॉडी थक गई है, इस वजह से इट फील्स लाइक कि हाँ जल्दी से बेड मिले एंड जस्ट रश फॉर द स्लीप. सो यही चीज़ आपको करनी है आपकी डेली लाइफस्टाइल में. इट मीन्स जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं दैट इज़ वेरी मॉडरेट एंड उसमें आपके सेल्स थक नहीं रहे हैं. सो फॉर दैट जो आपको सबसे पहले चीज़ करनी है इज़ टू डू वर्कआउट. क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम्स एक्टिवेट होता है, आपका
आपके सेल्स में जो एनर्जी है वो थोड़ी बर्न होती है. सपोज आपने बहुत सारा खा रखा है, अच्छा खासा एनर्जी आप में है, आपने लाइट जला रखी है, आपके पास अच्छा खासा सारा सिम्टम ऐसा आपने बना रखा है सिस्टम जिसमें आपको सिर्फ स्लीप लेसनेस ही फील होने वाला है. सो फॉर इन दैट केस you have to make lifestyle changes, and the first is to do workout so that आपके सेल्स थकें, आपके सेल्स क्रेव करें स्लीप के लिए. सेकेंड इज probably you do a lot of overthinking, or in that case you have to like consciously you have to set yourself that you are not going to think about any other thing. अगर आपको करना भी है कुछ सोच, अगर आपको लगता है इट मीन्स योर बॉडी इज सो एंगेज इन लॉट ऑफ थॉट्स, जस्ट गो फॉर मेडिटेशन. 15 minutes of meditation. I'm not going to say that 15 minutes of a meditation in a day is going to like एक छू मंत्र टाइप कुछ होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू स्लीप लाइक अ हेल, बट नॉट टुडे, बट डेफिनेटली आफ्टर 15 days of meditation you will feel a high change in that, definitely. Because if you are overthinking, it means there are a lot of thoughts in your mind that is like making a ट्रैक इन योर माइंड. दैट्स वाई एक ट्रैप वो आपके माइंड में बना रहा है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट. सो यू नीड टू do something to get out of it, and for that meditation is the best. Because consciously you are going to give yourself a time and you are going to say yourself, now give me a thought, now give me a thought, and it will not come. Definitely when you consciously give yourself a time, yeah, thought now come, it will not come, definitely. So after 15 days you will definitely feel a lot of change. For that you should start yoga and meditation. I always prescribe my patients to do 1 hour yoga and meditation. Yoga and meditation with diet and nutrition has definitely changed the life of many individuals. So I hope आपको ये पसंद आया होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग पता चल रहा होगा कि यू नीड टू चेंज योर डाइट, यू नीड टू चेंज योर light, environmental factors, and also some lifestyle disorders. So you need to modify your lifestyle. So by these ways you can change yourself and insomnia will literally disappear. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Please like, please share, and please subscribe. And if in case you need my help, please comment down below. I will definitely reply. Thank you so much.